क्या आप बिंदेश्वर पाठक को जानते हैं? आप उनको सफाई का देवता कह सकते हैं। वैसे यह मेरा कोई बड़बोलापन नहीं है, लेकिन आप उनको ज़रूर मैला ढोने वालों का मसीहा ज़रूर कह सकते हैं। सुलभ इंटरनेशनल तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। वो सार्वजनिक शौचालय जो रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और सार्वजनिक जगहों पर होते हैं। बिंदेश्वर पाठक उसी के संस्थापक थे। कल 15 अगस्त के दिन जब जो सुलभ इंटरनेशनल का जो ऑफिस है महावीर इनक्लेव में, वहाँ वो झंडारोहण कर रहे थे, अचानक गिर पड़े। उनको उनके स्टाफ ने उनको एम्स ले गए, उनको लेकर गए, जहाँ दोपहर में उनकी मृत्यु हो गई। बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों से ही देश की हजारों दलित महिलाएं जो सर पर मैला ढोती थीं, हाथों से साफ करती थीं, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस वीडियो में हम उनके 5 किस्सों का जिक्र करेंगे। बिंदेश्वर पाठक काफ़ी छोटे थे, महज 7 साल के रहे होंगे वो। उनके घर एक महिला आती थी बांस के जो सूप बनते हैं, सूप और चलनी देने के लिए। जब वो महिला चली जाती तो बिंदेश्वर पाठक की जो दादी हैं अक्सर गंगा जल या पानी लेकर उस जगह पर जहाँ वो महिला खड़ी रहती वहाँ वो डाल देती थी। बिंदेश्वर पाठक छोटे थे तो लेकिन उनके मन में वो ख्याल आता था कि आखिर घर में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये जो महिला आती है, तब दादी ऐसा क्यों करती हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये महिला अछूत है। 7 साल के थे बिंदेश्वर पाठक, उनको अछूत का मतलब नहीं पता था। तो इसको दिमाग में उनको काफ़ी चलता रहता था, तो वो उनको कभी कभी छू कर देखते थे उस महिला को। एक दिन ऐसा करते हुए उनकी दादी ने देख लिया। दादी ने जब देख लिया तो कोहराम मच गया। गंगा जल से उनके ऊपर छिड़का गया, उनको स्नान कराया गया, उनको गाय का मूत्र पिलाया गया, गोबर खिलाया गया, जिससे कि वो पवित्र हो जाए। लेकिन ये बात जो थी, ये पूरा जो किस्सा था, उनके दिमाग में बस चुका था। किस्सा कुछ यूँ है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद बिंदेश्वर कहीं अपने दोस्तों के साथ थे, चाय पीने जा रहे थे। तभी अचानक एक छोटा बच्चा था, उसको सांड ने उस पर हमला कर दिया था। काफ़ी लोग दौड़े, बिंदेश्वर भी दौड़े, उनके दोस्त भी उनके साथ दौड़े। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे ये तो मलिन बस्ती से आया हुआ लड़का है, उनका बच्चा है, अछूत का बच्चा है। सारे दोस्त पीछे हो गए। बिंदेश्वर खड़े होकर देखते रहे। जब पीछे हो गए, लेकिन बिंदेश्वर से ये देखा नहीं गया, उसको उठाकर वो लेकर गए अस्पताल। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, बच्चे का देहांत हो गया। कि बिंदेश्वर पाठक एक समिति के साथ काम कर रहे थे, जिसका नाम था बिहार गांधी शताब्दी समिति। और उसी जो संगठन के एक महासचिव थे सरयू प्रसाद, उन्होंने बिंदेश्वर को जिम्मेदारी सौंपी कि अब जो है आपको मलिन बस्ती में जाना है, वहाँ उन लोगों के बीच में जाकर देखिए, काम करिए, क्या आप बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए वहाँ पे आप जुट जाइए। इसके बाद बिंदेश्वर पाठक मैला उठाने वालों के बीच में रहे, उनको पढ़ाया लिखाया। इसी बीच एक सुबह एक घटना हुई। कहीं से उनके पड़ोस में रोने की आवाज़ आ रही थी। वो गए वहाँ पर देखने, तो पता लगा कि एक नवीली दुल्हन थी, वो रो रही थी। उसकी सास और उसके ससुर उसको शहर जाने का दबाव डाल रहे थे कि अब आपको शहर जाना है, वहाँ पर साफ़ सफाई करनी है, मतलब वही बाथरूम को साफ़ करना, मैला ढोने का, जो भी शहर में जो काम होता है वो करना है। लेकिन बहू जाना नहीं चाह रही थी। बिंदेश्वर ने उसकी सास से बोला कि अगर वो नहीं जाना चाह रही है तो उसको आप मत भेजिए वहाँ पर। तो उसकी सास ने कहा, अगर ये नहीं जाएगी तो क्या करेगी? अगर ये दूसरा कोई काम करती है या सब्जी ही बेचती है तो इसके हाथ से खरीदेगा कौन? बिंदेश्वर पाठक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। चौथा किस्सा है जब उनके पिता से उनको ताने सुनने पड़े। ससुर ने यहाँ तक कि कह दिया कि उसकी शक्ल तक मुझे नहीं देखनी है। जब वो बिंदेश्वर पाठक जब मलिन बस्तियों में रहने लगे, ये बात उनके ससुर को पता चली, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए अपनी एक समस्या थी। लोग पूछते थे, भाई आपका दामाद क्या करता है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो क्या बता दें कि वो मलिन बस्तियों में रह रहा है, ये इस तरह के शौचालयों पर वो काम कर रहा है। पिता भी उनसे खासा नाराज़ रहते थे।
1970 में सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन की बिंदेश्वर पाठक ने जब स्थापना की, लेकिन संगठन चलाने के लिए उनके पास धन नहीं था। धन ना होने की वजह से उनको बहुत सारे अब शोध कार्य थे या जो कुछ वो आगे करना चाह रहे थे उस पर दिक्कत आ रही थी। तो इससे पहले जो भी उन्होंने कुछ कामकाज किया था उसकी एक उन्होंने फ़ाइल बनाई थी, और फाइल बनाकर, क्योंकि संगठन तो उन्होंने अपना बना ही लिया था, अधिकारियों से मिलते, अधिकारी उनको वेटेज नहीं देते थे, वो भी बिहार में। वो फाइल इधर से उधर ऐसे ऐसे दौड़ती रहती। इस बीच में जब फाइल दौड़ती रही, उनको सरकार की तरफ से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी, तो गांव में कुछ उनकी ज़मीन थी, उसको उन्होंने बेची। साथ में जो पत्नी के गहने थे वो भी उन्होंने बेच दिए। जो कुछ पैसा आया उसके संगठन को आगे और रिसर्च में वो इस्तेमाल करते रहे। ये सब चलता रहा। तो साल 1971 में कोई अधिकारी था जो उनके काम से बहुत प्रभावित था। उसने कहा, देखो मैं तो ऐसे कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन एक सलाह तुमको दे रहा हूँ, तुम सरकार के भरोसे मत रहो, खुद पैसा लगाओ और थोड़ा थोड़ा उससे अर्न करो। उनको ये थोड़ा आइडिया अच्छा लगा। पहला जो निर्माण हुआ पटना में सुलभ शौचालय का उन्होंने निर्माण कराया, उस वक्त 10 पैसे वो लेते थे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की स्वच्छता, मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक योगदान के लिए साल 1991 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1992 में पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस अवार्ड से सम्मानित किया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे TV11 भारत। मैं हूँ शैलेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।